देखिए क्वेश्चन है हमारा जैसे शो दैट 0 से π/2 log mod 10x प्लस cot x dx इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है पाई लॉग को। ठीक है, तो LHS लिया, आई इज इक्वल टू, आई मान लेते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन, log ऑफ mod 10x प्लस cot x dx। 0 से π/2 सबसे पहले मॉड लग रहा है तो 10 को हमने साइन अपॉन कॉस लिख दिया और कॉट को हमने कॉस अपॉन साइन लिख दिया। अब देखिए 0 से π/2 लॉग, यहाँ पर एलसीएम लिया तो हमारा आ रहा है साइन एक्स कॉस एक्स, ये ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। 0 से π/2 लॉग 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। देखिए इसको मॉड की रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉड की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि 0 से π/2 में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो वहां पर मॉड लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ फर्स्ट। तो अगर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो देखिए आई इज इक्वल टू 0 से π/2, ये हो जाएगा लॉग 2 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कितना हो जाएगा आपका साइन 2x और dx। अब देखिए यहाँ पर लॉग a अपॉन बी चल रहा है, तो 0 से π/2 ये log 2 माइनस log साइन 2x dx आ रहा है। अलग अलग मैं कर ही देता हूँ, तो I इज इक्वल टू 0 से π/2 log 2 dx माइनस, देखिए log 2 dx को अलग कर दिया, फिर 0 से π/2 log साइन 2x dx। ठीक है, log 2 तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन तो dx का x हो जाएगा, ये log 2 को हमने बाहर ले लिया, ये हो गया 0 से π/2 माइनस। देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि 0 से π/2 log साइन 2x dx, काश 0 से π/2 log साइन x dx होता। इंदर ऐसा होता तो क्या फायदा होता हमें? अगर ऐसा होता तो cos x में चेंज हो जाता सर। इसका आंसर हम पाई बाई डायरेक्ट टू। यस सर। माइनस π/2 log 2, तो log साइन 2x है, पहले हमने t इज इक्वल टू 2x मान लिया। समझ रहे हो ना मेरी भावना, ऐसा मैं क्यों मान रहा हूँ? यस सर। यस सर। है ना, तो t इज इक्वल टू 2x ले लिया, तो 1/2 dt इज इक्वल टू क्या हो गया dx, तो ये हो गया log 2 dx का हो गया x 0 से π/2। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, लोअर लिमिट रखेंगे x को 0 तो t भी 0 आएगा, x को π/2 रखेंगे तो ये पाई आएगा। अब देखिए log साइन 2x, तो ये साइन t dt हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, ये 0 से पाई हो गया, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log 2 ये हो गया π/2 माइनस 0। अच्छा आप लोग जानते हो कि वेरिएबल अगर हम चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यस। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग, 0 से 2a fx dx। क्या होता है आपका 2 0 से fx dx कब हो जाता है ऐसा? हेमंत कब होता है? जब f 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाता है? fx के बराबर। ठीक है, यानी यहां से हम 2 तोड़ना चाहते हैं, तो लेकिन पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा f पाई माइनस एक्स, यानी कि f पाई माइनस एक्स यानी हो गया log साइन पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स ही हो गया, तो बढ़िया हो गया हमारे लिए। तो f पाई माइनस एक्स पूरा का पूरा क्या मिल गया एफ एक्स, तो यहाँ पर ये तो क्या बन गया π/2 log 2, ये तो बन गया π/2 log 2 माइनस
जैसे ही ये हमने देखा ये 2 तोड़ सकते हैं ना इसमें से आगे, Yes. Yes, sir. ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 log x log sin x dx। अब जैसे ही मैंने ये देखा कि यार ये तो log sin x dx हो गया, मैंने क्या सोचा भाई log sin x dx जैसे ही हो गया तो इसका वैल्यू तो हम जानते हैं ना, Yes. Yes. क्या होता है इसका, इसका आंसर प्रूव क्या करना है हमें, इसका आंसर प्रूव करना है पाई log 2। ठीक है, पाई log 2 अगर हमें प्रूव करना है, एक मिनट, तो पाई log 2 आ जाएगा, हाँ ठीक है, नहीं यही आएगा सर। π/2 log 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और आ जाएगा ना, कुछ कहीं मिस्टेक हो रही है लग रहा है मुझे। dt/2 लिखना था वहाँ पे सर, हाफ रह गया। हाँ वही मैं कह रहा हूँ Yes, यहाँ sir. पे, हाँ ये 1/2 और आएगा, करेक्ट, ये 1/2 और आएगा, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, -π/2 log 2। तो ये π/2 log 2 प्लस π/2 log 2 दोनों सेम है तो डबल हो जाएंगे, डबल हो गए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका i = π log 2 आपका आंसर। क्लियर है मेरी बात, नहीं है बोलिए। Yes. देखिए एक अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको वैल्यू निकालनी है 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx की। देखिए सबसे पहले मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो 0 से पाई, जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी लगाई, x की जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस x हो जाएगा। क्लियर, Yes sir. तो ये हो गया cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। दोनों इक्वेशंस को अगर मैंने ऐड कर दिया, i प्लस आई 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx और 0 से पाई log 1 माइनस cos x dx। तो ये i और i क्या हो गया, 2i। अब देखो log a प्लस log b, आप प्रॉपर्टी जानते हैं, log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a इंटू b। ठीक है, तो a प्लस b a माइनस b, कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, Yes sir. क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप एक बात देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो कितना हो जाता है आपका, बोलिए। Science correct. बिल्कुल सही। आप लोग क्या चाहते हो यहाँ पर, भाई चलो 2 को आगे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 से पाई में साइन पॉजिटिव है तो उसकी कोई जरूरत नहीं। Log sin x. ठीक है, लेकिन अगर 0 से 2 पाई होता तो मैं आगे नहीं लेता, ठीक है ना, मैं मॉड लगाता अगर आगे लेता, तो यहाँ मॉड की जरूरत नहीं थी। मॉड की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से पाई में साइन Sin पॉजिटिव। x positive होगा. अब देखिए आप लोगों को एक रिजल्ट याद होना चाहिए, दिमाग में हमेशा चीजें तो चलनी चाहिए। 0 से π/2 log sin x dx क्या हो जाता है, 0 से π/2 log sin x dx, बोलिए। -π/2 log 2। तो आपको इसको 0 से π/2 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए याद ही होगी प्रॉपर्टी में, बार बार आपको प्रॉपर्टी भी लिखा रहा हूँ, बोर्ड में नोट कर लिख के आइएगा। 0 से 2a को आप 2 0 से a f(x) dx कब लिख सकते हैं, जब f 2a माइनस x किसके बराबर हो जाता है, f(x) के बराबर। ठीक है, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आई इस, अब देखो यहाँ पर मैं प्रूव भी कर देता हूँ, वैसे तो प्रूव करने की ऐसी जरूरत रही नहीं है मुझे लगता है। f(x) इज इक्वल टू log sin x है, तो f पाई माइनस x क्या हो जाएगा, log sin पाई माइनस x। साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो इसका मतलब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि i इज इक्वल टू, यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, चलो एक बार लिख देता हूँ पहले, 0 से पाई log sin x dx है, तो मैं 2 तोड़ सकता हूँ यहाँ से, ट्वाइस ऑफ 0 से पाई log sin x dx। तो
तो 0 से π/2। यस यस, 0 से π/2। तो आपका क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर क्या होता है, -π/2 log 2। 2 से 2 Yes. कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, I इज इक्वल टू आ गया -π/2। क्लियर है मेरी बात सबको या नहीं है? Clear है सर। ठीक है, चलिए अगला प्रॉब्लम है -π/4 से π/4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस टाइप का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी गिवन है। इसको इवेल्युएट करना है, -π/4 से π/4 log sin x प्लस cos x dx। अब बच्चे क्या कोशिश करते हैं ना, इसमें बच्चे कोशिश करते हैं कि सर ये इवन या ऑड चेक कर लो। बेटा नहीं होगा कुछ भी, ना इवन होगा ना ऑड होगा। आप चेक करने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया था, तो इसको अगर हम करने की कोशिश करें तो sin x प्लस cos x को, अब आप ध्यान दें, -π/4 से π/4 मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक साइन और एक क्या आ रहा है आपका, कॉस आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक जैसा बना देता हूँ। मेरी बात पे ध्यान गौर कीजिएगा, साइन और कॉस अलग अलग आ रहा है, मैं एक ही में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मेरी सोच समझ में आई मैंने क्यों किया ऐसा? यस सर। यस अब देखिए ये √2, ये क्या आ गया, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x और ये dx। अब -π/4 से π/4 ये log √2, ये आप चाहो तो इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस में भी। मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, sin x 1/√2 हो गया cos π/4 प्लस cos x 1/√2 हो गया sin π/4 dx। देखो यहाँ पर -π/4 जितना कम हो सके लगे, जितना कम करते चलेंगे हम लोग। sin a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। चलो ये मेरा एम था कि यार चलो एक में कन्वर्ट हो जाए तो थोड़ी हमें सर ये हेल्प। cos a माइनस b का फॉर्मूला भी बन सकता है ना? बिल्कुल बन सकता है, दोनों बन सकते हैं, ये भी बना सकते हो वो भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है लॉग का आपको? यस सर। A to B। यस सर। अलग तो log a इंटू बी आपका क्या हो गया, log a प्लस log b हो गया। तो आपका क्या हो गया, -π/4 से π/4 हमने log √2 को अलग कर दिया, प्लस -π/4 से π/4 log ऑफ sin x प्लस π/4 को मैंने अलग कर दिया। अब मेरे को यहाँ पर एक दिखने लग गया, मुझे एक फॉर्मूला थोड़ा बहुत दिखने लग गया, 0 से π/2 log sin x dx का। मैं कोशिश पूरी करूंगा बनाने की, ठीक है? बस यही आपको, जो बच्चा दूर से देख लेगा वो जल्दी कर लेगा। x प्लस π/4। x प्लस π/4 को t पुट कर लेंगे। वेरी गुड, मैंने तुरंत क्या कर दिया, x प्लस π/4 को मैंने t को, क्योंकि log sin t बन जाएगा। तो dt इज इक्वल टू क्या हो गया, dx। देखो इसका इंटीग्रेशन तो हो ही गया है, ये log √2 dx बचा, dx का x हो गया, -π/4 से π/4। यहाँ पर देखिए आपका क्या हो गया, 0 जैसे से ही π/4। आप देखेंगे ये हो गया log sin t dt, और -π/4 लोअर। नमन देख, x की जगह -π/4 रखोगे तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, जब x की जगह π/4 रखोगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, π/2 हो जाएगी। समझ रहे हो? अरे बोलिए। यस सर। अब ये क्या हो गया, π/4 प्लस π/4 log √2, log √2 क्या हो गया, 2 की पावर 1/2। समझ रहे हो? यस सर। यस ये इसको वेरिएबल चेंज कर देते हैं, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये यस तो π/2 हो गया और ये 1/2 बाहर आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या होती है, -π/2 log 2। अरे क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। तो आपका क्या बन गया, ये π/4 log 2 -π/2 log 2। तो π/4 में से π/2 जाएगा तो आपका क्या बचेगा, -π/4। log 2 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? यस सर। यस सर।
देखिए आपको दिया हुआ है 0 से π/2 f sin 2x sin x dx। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो वही फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी, 0 से fx dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स dx। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी लगाते हैं तो I इज इक्वल टू 0 से π/2 f, यहाँ पर x की जगह क्या आ गया π/2 माइनस एक्स, और ये हो गया साइन π/2 माइनस एक्स dx। तो 0 से π/2 f ये हो जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस 2x, और ये बाहर क्या हो जाएगा आपका cos x। यस सर। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन चली रही है हमारी, तो ये 0 से π/2 साइन 180 माइनस थीटा आपका दोबारा साइन थीटा हो जाएगा। sin theta। इक्वेशंस ऐड कर देंगे। बिल्कुल सही, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। Yes, sir. तो I प्लस आई 0 से π/2 f साइन 2x साइन x प्लस f साइन 2x cos x dx। तो ये 2i 0 से π/2, यहाँ से sin x प्लस cos x f sin 2x। f sin 2x dx। अब देखो फिर क्या किया मैंने, इनको एक जैसा बनाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। Yes sir। क्लियर, ये √2 बाहर आ गया 0 से π/2। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप लोग? समझ गए सर। Yes, sir. ये 1/√2 अलग अलग कर दिया, प्लस 1/√2 cos x, ये f sin 2x और dx। 2i इज इक्वल टू √2 0 से π/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x प्लस π/4 हो गया। Yes. इतना सब लोग जानते हैं, कोई बताने की ऐसी जरूरत है नहीं। अब देखिए यहाँ पर और क्या कर सकते हैं हम। अब ये तो हो ही गया, अब हमें जो लाना है ना, अगर आप ध्यान दें 0 से π/4 में लाना है। सर 2 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से लिमिट 0 से π/2 चल रही है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, ऊपर से 2 तोड़ना चाहते हैं नहीं तोड़ना चाहते बताओ, या एक काम करिए तो बोलो ये चाहते हो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ऊपर से या फिर आप एक काम करिए x प्लस π/4 को, वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस पाई x प्लस π/4 को क्या कर देंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे ना फिर। इससे t पुट करने से कुछ मिलेगा क्या? एक मिनट रुको, Oh, नहीं है सर, फिर वो ऐड नहीं फिर सर। अभी तो sin 2x को भी cos 2x में चेंज करना है। एक काम करिए, सर सीधा वो प्रॉपर्टी लगा के तोड़ नहीं सकते? आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 0 से 2 है fx dx। यस सर। Yes, Yes, sir. sir। समझ रहे हो? यस सर। तभी तो ऊपर से लिमिट टूट के आएगी ना आगे। यस सर। Yes, sir. अरे चेक करके दिखाऊं कि चेक कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे फिर। तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2 आ गया, ये 0 से π/4, यहाँ क्या आ रहा है साइन x प्लस π/4, और f साइन 2x। अब देखिए, अब हम यहाँ पर दोबारा अगर 2 से 2 तो 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी दोबारा लगा दूं यस सर। तो हो जाएगा 0 से fx dx, क्या हो जाएगी फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं? 0 से a f a माइनस x dx। बिल्कुल आंसर आ जाएगा जो आप चाहते हैं। तो i इज इक्वल टू √2 0 से π/4, यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा? अरे यही आ जाएगा, आ जाएगा सर। 4 माइनस x प्लस और यहाँ प्लस 5/4।
फिर पाई बाय प्लस 5/4, यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा 5/4 माइनस एक्स। तो अंडर रूट 2 0 से पाई बाय फोर प्लस पाई/4 कितना हो जाएगा पाई/2, 2 और f यहाँ 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा आप बताइए साइन पाई/2 माइनस 2x पाई/2 माइनस 2x और dx। तो अंडर रूट 2 0 से पाई/2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा 0 से पाई/4 0 से पाई/4, और ये क्या हो जाएगा cos 2x dx। क्लियर है सबको? Clear है? Yes, अच्छा